हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल पॉलिटेक्निक सिविल बाई आदि में। अगर आप लोग सिविल से डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज से थर्ड सेमेस्टर की क्लास शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको HHM मीन्स हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। तो बिना किसी देरी की चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का जो पहला चैप्टर है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया। तो इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं, चलिए। तो इंट्रोडक्शन में आपको HHM मीन्स हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में आपको सबसे पहले, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पहली हेडिंग इसमें पड़ेगी कि आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं मैटर। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि मैटर की डेफिनेशन जो होती है, द सब्सटेंस विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है। उसमें क्या कहेंगे कि द सब्सटेंस which occupies space and affect our sense is known as मैटर। तो डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है। उसके बाद में मैटर क्लासिफिकेशन। मैटर को कितने पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। तो आपका मैटर को हम मेनली दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। आपका पहला जो हो गया सॉलिड, और दूसरा हो गया आपका फ्लूइड, ठीक। उसके बाद में जो फ्लूइड होता है उसको हम सब डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। पहला हो गया आपका लिक्विड, और दूसरा आपका हो गया गैस, या आप इसको वेपर भी कह सकते हैं। तो आप लोग जानते होंगे सॉलिड मीन जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो ज़्यादा लगता है, मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो कम होता है। इसकी वजह से जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज़्यादा होता है, ठीक। सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसकी हम डिफरेंशियल क्या लिख सकते हैं, मीन्स इसकी डिफरेंशियल हम जैसे लिखें तो लिख सकते हैं सॉलिड की डिफरेंशियल अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सॉलिड, ठीक। लिख सकते हैं मॉलिक्यूल और सॉलिड और वेरी
other there exist strong attraction force between molecule। ठीक है, तो हमारी शॉर्ट डिफिनेशन हो गई। अब उसके बाद में आपको जो था सॉलिड। अब फ्लूइड, फ्लूइड को हम ऐसे बता देते हैं क्योंकि अगर हम डिफिनेशन लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा समय वेस्ट होगा। तो फ्लूइड की जो डिफिनेशन होगी, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फ्लूइड इज कॉमनली गिवन टू लिक्विड एंड गैसेस। जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैस को दोनों को हम फ्लूइड कह सकते हैं। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which occur no resistance to shear deformation, also which have the tendency to flow। मीन्स इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी इसमें shear डिफॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें बहने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, उसके बाद में लिक्विड, लिक्विड वगैरह हम जानते होंगे। द सब्सटेंस in liquid, the molecular attraction force is less than solid but greater as compared to gas। और जो गैस होती है उसमें तो सबसे कम होता है, जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगेन इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। इस फ्लूइड का जो क्लासिफिकेशन, तो फ्लूइड हमारे मेनली क्लासिफाई किए गए हैं। इसके पहले जो आपको हमने बताया था ये है, ये लिक्विड और जो गैस और वेपर है ये उसके फॉर्म है। ठीक है, और इसका हम उसके बाद में हम जो ये बताने जा रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन है। मीन्स इसमें कौन कौन से फ्लूइड आते हैं, तो इसमें एक आता है कंप्रेसिबल फ्लूइड और दूसरा आता है आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, ठीक, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड हमारे वो फ्लूइड होते हैं जिनका वॉल्यूम इंटरनल, जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो इनका वॉल्यूम चेंज होता है। मीन्स इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं वॉल्यूम चेंज ड्यू टू
एक्सटर्नल प्रेशर और जो हमारे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, मीन्स जिस पे हम अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। मीन्स इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम आर नॉट चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये हमारा हो गया फ्लूइड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन है फ्लूइड का जो ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल और रियल फ्लूइड है। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ, आपके ये जो क्वेश्चन है ये कंपैरेटिव एग्जाम और जो आपका पीटी यूपी का एग्जाम होता है उसमें इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लेगा कि आप आइडियल और जो आपका रियल फ्लूइड है इसमें डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो देखिए जो आपका, चलिए हम हेडिंग छोड़ देते हैं यहाँ पर, आइडियल फ्लूइड और यहाँ पर रियल फ्लूइड। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये जो आपका आइडियल है और ये आपका रियल है। मीन्स ये वास्तविक है और ये आपका जो हम कहते हैं कि टेम्परेरी, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड, और हम बात करते हैं इसे आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो आइडियल फ्लूइड हमारे वो फ्लूइड होते हैं जिसमें ना तो विस्कोसिटी होगी, लिख लेते हैं हम, नो विस्कोसिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दे देंगे कि आइडियल फ्लूइड और चार ऑप्शन देंगे, नॉन विस्कस, विस्कस, नॉन कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल और बस ये चार ऑप्शन हो गए। इसे पूछ लेंगे कि जो आइडियल फ्लूइड है उस पर टिक करिए। तो इसमें नॉन विस्कोसिटी होती है, अच्छा विस्कोसिटी नॉट, ठीक, और नो सरफेस टेंशन, इसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, वो भी नहीं होता है, ठीक, और नो कंप्रेसिबिलिटी, इसमें कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होती। हम बात करते हैं अगर आइडियल फ्लूइड की, तो जितनी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी इसमें होती हैं। मीन्स इसकी विस्कोसिटी भी होगी, इसमें सरफेस टेंशन भी होगी, और इसमें कंप्रेसिबिलिटी भी होगी, ठीक। इसका एग्जाम्पल जो मेनली होता है वो आप
वाटर मीन्स वाटर एक रियल फ्लूइड है। आपसे पूछे कोई कि वाटर क्या है, तो वाटर एक रियल फ्लूइड है। वाटर हो गया आपका, एयर हो गई, एयर आपकी रियल फ्लूइड कैसे है, फ्लूइड कैसे है, जैसे आप बैलून में एयर भरिए, उसके बाद में आप उसको कंप्रेस करिए मीन्स दबाइए, तब जाती है, तो वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक, इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। चलिए उसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन आता है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द basis of Newton law of viscosity. Means Newton law of viscosity. इसमें आपके दो फ्लूइड है, जो एक है हमारा न्यूटनियन फ्लूइड और एक है नॉन न्यूटन। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर न्यूटनियन फ्लूइड की, तो जो आपका न्यूटनियन फ्लूइड होता है वो, इसमें एक फार्मूला होता है कि अ फ्लूइड इन विच shear stress is directly proportional to the rate of shear strain। फार्मूला जैसे हम लिखें तो केवल ये फार्मूला ही पूछता है। जैसे आप न्यूटनियन फ्लूइड दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। shear strain, ये shear stress और shear strain आप 100 में पढ़ेंगे। बता देते हैं आपको, जो shear stress और shear strain, उसके बाद में जो नॉन न्यूटनियन फ्लूइड होता है, इसकी अगर आप डिफिनेशन लिखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूटनियन फ्लूइड, और ये नॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, अगर आप की जानकारी के बता रहे हैं कि 100 में आप पढ़ेंगे कि स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस, और जो आपका स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये आप सोम सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में इंट्रोडक्शन में अगला टॉपिक ये कहता है कि आप जो फ्लूइड मैकेनिज्म
मीन्स जो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड है। इस सब्जेक्ट में हम फ्लूइड के बारे में मेनली पढ़ेंगे। तो फ्लूइड आप डिफिनेशन है कि फ्लूइड मैकेनिज्म, ठीक है। तो डिफिनेशन है एक कि फ्लूइड मैकेनिज्म। तो फ्लूइड मैकेनिज्म की डिफिनेशन लिखें तो फ्लूइड मैकेनिज्म ब्रांच है साइंस की जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो फ्लूइड आपका रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब फ्लूइड मैकेनिज्म, तो फ्लूइड मैकेनिज्म का क्लासिफिकेशन, तो हम हेडिंग छोड़ेंगे इसमें। हेडिंग हम इसमें लिखेंगे। और आपको हम पहले बताते हैं कि जो बच्चे इस बार सेकंड ईयर में गए हैं या फर्स्ट ईयर में एडमिशन, फर्स्ट ईयर में है इस बार, तो आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि BTUP ने साफ कह दिया कि आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, इसलिए आप पढ़ाई करते रहें। आपको इस चैनल पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि भी किसी भी सब्जेक्ट में, आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिज्म की हम बात करें तो ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नियोमेट्रिक, इसको एक और नाम से जानते हैं हम गैस मैकेनिज्म। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको HHM में और सोम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पेपर में जितना भी सिलेबस आएगा वो सारा इस चैनल पर कवर कराया जाएगा। आपके इस पेपर, दोनों पेपर में जितना भी सिलेबस आएगा आपको इस चैनल पर पूरा कवर कराया जाएगा। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिज्म के दो पार्ट, नियोमेट्रिक्स जिसको हम एक और नाम से जानते हैं गैस मैकेनिज्म, और एक हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोमेट्रिक्स, ठीक, हाइड्रोमैकेनिज्म सॉरी। उसके बाद में जो आपको नियोमेट्रिक है वो आपके दो पार्ट होते हैं इसमें। पहला पार्ट आपका होता है एरोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट आपका होता है एरो डायनेमिक्स का। और आपका जो हाइड्रो मैकेनिज्म है इसमें भी आपके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका हो गया
एक सेकंड, हम इसको इरेज कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ इधर बढ़ाकर एरो डायनेमिक्स। ये क्लासिफिकेशन अक्सर पूछा जाता है और ये जो इसके सब क्लासिफिकेशन है इनकी डिफिनीशन कभी कभी पूछ ली जाती है। तो आपको जो हाइड्रोलिक्स है उसमें आपके 3 सब डिवीजन है। एक है आपका हाइड्रो स्टैटिक्स, दूसरा आपका हाइड्रो डायनेमिक्स और तीसरा है आपका हाइड्रो काइनेमेटिक्स। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम कि आपका जो नियोमेट्रिक्स है या गैस मैकेनिज्म, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपका जो नियोमेट्रिक्स है, नियोमेट्रिक्स की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन हो सकती है इट इज अ branch of science is a branch of science which deals the behavior of the gases at rest and in motion। मीन्स मेनली हम जो न्यूमेट्रिक हमारा जो फ्लूइड मैकेनिज्म का एक पार्ट है, क्लासिफिकेशन हम लोग किया है। तो जो न्यूमेट्रिक है उसमें हम मेनली हम गैस के बारे में स्टडी करेंगे, चाहे वो गैस हमारी रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो जो न्यूमेट्रिक है उसके जो सब पार्ट हैं तो हमारी जिनके नाम से ही क्लियर होता है, इनकी मीनिंग मीन्स एरो स्टैटिक्स। ठीक है, बताते हैं कि एरो और स्टैटिक्स। एरो मीन्स हमारी जो गैस, स्टैटिक मीन्स जो हमारी रेस्ट। इस एरो स्टैटिक में हम जो हमारी गैस होगी वो जब रेस्ट पोजीशन में होगी तो उसकी बिहेवियर के बारे में जो उसके बारे में जो
जिस ब्रांच में हमको नॉलेज होगा साइंस की ब्रांच में, उसको हम एरोस्टैटिक मीन्स, इसकी डिफिनेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस एट रेस्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर हम एरोडायनेमिक्स की, तो एरोडायनेमिक्स मीन्स, डायनेमिक्स मीन्स हमारा होता है मोशन, मीन्स एरोस्टैटिक मीन्स हम, हमारी गैस रेस्ट में होगी तो उसके बारे में जो हम जिस ब्रांच में हम बात करेंगे साइंस की, उसको हम एरोस्टैटिक, और जब हमारी गैस जो होगी मोशन में होगी तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ब्रांच ऑफ साइंस या एरोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हम हाइड्रोमैकेनिज्म की, जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोमैकेनिज्म, हाइड्रो मीन्स आपको पता होगा कि हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, वाटर मीन्स लिक्विड। तो हम इसमें जो बात करेंगे वो मेनली लिक्विड के बारे में बात करेंगे, चाहे वो लिक्विड हमारा रेस्ट में हो या हमारा मोशन में हो। ठीक है, अब इसके पहले ने बात की थी कि हमारा जो हाइड्रोडायनेमिक्स होता है वो हमारा हाइड्रोस्टैटिक, जो हाइड्रोलिक्स होता है, हाइड्रोमैकेनिक्स जो है वो हमारा हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोकाइनेमेटिक्स 3 पार्ट में होता है। तो हाइड्रोमैकेनिक्स का जो सब पार्ट फर्स्ट है वो हमारा है हाइड्रोस्टैटिक्स। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वो लिक्विड, जो हमारा लिक्विड रेस्ट में होगा तब हम हाइड्रोस्टैटिक की ब्रांच में बात करेंगे, मीन्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द बिहेवियर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स की, तो इसके अबाउट हम, हमारा लिक्विड तो मोशन में होगा, लेकिन लिक्विड आर इन motion, but the force which cause the motion are not considered। मीन्स हमारा जो लिक्विड मोशन में तो होगा, लेकिन जिस कारण से वो मोशन में आया है, जिस फोर्स से वो मोशन में आया है, उस फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, उस फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट
सब डिवीजन था वो था हाइड्रो मैकेनिक्स, सॉरी हाइड्रो डायनेमिक, ठीक। जिसमें क्या है, डायनेमिक्स मीन्स मोशन, मीन्स डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन। तो मोशन ये हमारा जो हाइड्रो काइनेमेटिक था इससे थोड़ा सा अलग है। जो आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक्स था इसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन आपका जो हाइड्रोडायनेमिक्स है उसमें आप फोर्स को कंसीडर करेंगे। मीन्स हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, जिस कारण से हमारा मोशन हो रहा है उस फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स है उसमें हम फोर्स को कंसीडर करेंगे, कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विद द लिक्विड विच आर इन मोशन and the force which deals cause the motion are completely analyzed। ठीक, तो आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक खत्म होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे अगर हम कोई और वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन पूछता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।